In this video, we will prepare the various types of fixed asset account. Fixed asset account बनाना सीखेंगे हम यहाँ पर अलग अलग तरह का. एक्चुअली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जितनी डिटेल्स हमारी आती हैं वो ऑलमोस्ट हम सारी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ चल रहे हैं और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें फिक्स एसेट अकाउंट बनाना ज़रूर आना चाहिए. फिक्स एसेट अकाउंट दो तरीक़ों से बन सकता है. when only one account is to be made or when two accounts are to be made. अगर हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना है फिक्स एसेट अकाउंट तब हम उसको कैसे बनाते हैं, या फिर अगर हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं तो दो अकाउंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, फिक्स एसेट अकाउंट और साथ में उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या कई बार हम इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं. तो इसे नोट कर लें. दो तरह के फिक्स एसेट अकाउंट हो सकते हैं जो हमें क्वेश्चंस में बनाने पड़ सकते हैं. कौन से एक नॉर्मल फिक्स एसेट का अकाउंट या फिर दूसरे तरह का सवाल हो सकता है जिसमें हमें फिक्स एसेट के साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो. नोट कर लें. क्वेश्चन देखते हैं और फिक्स एसेट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं. करने तो हमें दोनों ही केसेस हैं और आने भी हमें दोनों ही तरह के अकाउंट बनाने चाहिए, लेकिन पहले हम केस नंबर 2 करेंगे जहां पर कि हमें दो अकाउंट्स बनाने होते हैं. कौन कौन से दो अकाउंट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट. अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, देखिए. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो फिक्स एसेट के पूरे जीवन काल में जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है उसको हमने एक अलग अकाउंट में मेंटेन करके रखा है और उस अकाउंट का नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है. क्या नाम है उसका? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. और ये जो डेप्रिसिएशन है ये फिक्स्ड एसेट की कीमत को कम करता है. क्या करता है? उसकी वैल्यू को कम करता है. फिक्स एसेट में से माइनस किया जाता है. जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है और बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है उसका एसेट से रिवर्स नेचर होता है. इसलिए इसकी शुरुआत बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है और इसकी समाप्ति टू बैलेंस कैरिड डाउन पर होती है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अकाउंट को समझना. और अगर एक बार हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, ये फॉर्मेट समझ में आ गया, तो हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस. इधर आता है बाय P&L अकाउंट. क्या होता है वो बाय P&L अकाउंट? पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर. साथ में नोट कर लो क्या होता है बाय P&L अकाउंट? पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर. और इधर आता है टू फिक्स्ड एसेट्स. टू फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जिस एसेट को बेचा उसका डेप्रिसिएशन, यानी कि जिस भी एसेट को हम सेल कर रहे हैं आज तक हमने उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया है वो सारा अमाउंट हम यहाँ पर शो करते हैं. तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल गिनती की कितनी चीजें आती हैं? 4. कौन सी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाय P&L पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, और टू फिक्स एसेट्स जिस एसेट को बेचा उसका डेप्रिसिएशन. तो ये तो हो गई हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कहानी. वीडियो को पॉज करो, इस फॉर्मेट को ड्रॉ कर लो और बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिख लो इसको. अब बात करते हैं फिक्स एसेट अकाउंट की. कैसे बनाते हैं फिक्स एसेट अकाउंट? फॉर्मेट बना लीजिए. पर्टिकुलर्स अमाउंट. एसेट है, AELCR का रूल हमें पता है. AELCR एसेट और एक्सपेंस को हमेशा हमने करना है डेबिट, तो इसलिए एसेट्स का डेबिट बैलेंस हुआ. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, समाप्ति हुई बाय बैलेंस कैरिड डाउन पर. तो कहाँ से शुरू हुआ? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से. कहाँ पर समाप्त हुआ? बाय बैलेंस कैरिड डाउन पर. अब 3 चीज़ें होती हैं. हमने 11th में भी ये चीज़ सीखी थी. जब हम किसी एसेट को बेचते हैं, जिस भी दिन हम किसी एसेट को बेचते हैं उस दिन हम 3 एंट्रीज करते हैं. कितनी एंट्रीज करते हैं हम? 3 एंट्रीज. कौन सी? डेप्रिसिएशन की, बैंक की और P&L की. डेप्रिसिएशन का मतलब उस एसेट पर आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो. बाय बैंक मतलब जितने में हमने उस एसेट को बेचा है. बाय बैंक इनफ्लो, सेल्स प्रोसीड्स, इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं. इनफ्लो का मतलब होता है एसेट को बेचते हैं और इस वजह से हमारे पास में कैश आता है. और बाय P&L लॉस, अगर उस एसेट को बेचने से हमें लॉस हो रहा है. तो जिस भी दिन हम एसेट को बेचते हैं उस दिन हमें तीनों एंट्रीज यहाँ पर करते हैं. यहाँ पर हम इसको टोटल करेंगे और अगर हमारा डिफरेंस इस तरफ आ रहा है, यदि हमारा डिफरेंस इस तरफ आ रहा है तो हम उसको टू बैंक आउटफ्लो के नाम से शो करते हैं. किस नाम से शो करते हैं? टू बैंक आउटफ्लो. और इसे हम बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं. क्यों लिखते हैं हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर वर्ड? क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशन सवाल में नहीं दी है, ये इन्फॉर्मेशन हमने खुद कैलकुलेट करी है. अब बात आती है कौन सी चीज़ कहाँ से आई.
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस, ये हमें दिया होता है जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट या जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है सवाल में, क्वेश्चन में, उसमें से। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और ये भी हमें जो है बैलेंस शीट में या जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है क्वेश्चन में, सवाल में, उसमें से मिलता है। अब बात आती है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ से आता है। याद करो, हमने ये अकाउंट सीखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू फिक्स्ड एसेट्स, हमारे अकाउंट में तुम्हारा नाम, तुम्हारे अकाउंट में हमारा नाम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टू फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब हमने क्या किया, यहां से हम इस फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इधर लेकर आए बाय एक्यूमुलेटेड के नाम से। फिक्स्ड एसेट में लिखा हमने बाय एक्यूमुलेटेड, और एक्यूमुलेटेड में लिखा हमने टू फिक्स्ड एसेट्स। और टू फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, कौन सा अमाउंट था यहाँ पर, जिस एसेट को हमने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखेंगे, और इसी अमाउंट को हम यहाँ से बाय एक्यूमुलेटेड में ट्रांसफर कर लेंगे। सो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, कौन सा डेप्रिसिएशन, जिस एसेट को बेचा हमने उसका डेप्रिसिएशन। तो हमें ये वाला अमाउंट कहाँ से मिला, ये मिला हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। हमने इसको कैलकुलेट करेंगे। हमेशा इस क्वेश्चन में 4 में से 3 चीजें दी होंगी, हम चौथी अपने आप निकाल लेंगे। ये हमने लिया, हमने यहाँ पर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से लिख दिया। तो हमें पता चल गया कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। बाय बैंक इनफ्लो सेल्स प्रोसीड्स का मतलब है जितने में हमने एसेट को बेचा। कहाँ से आया, जितने में हमने एसेट को बेचा। कहाँ पर लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, उस एसेट को इतने में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया, 5,000 में बेच दिया। तो जितने में भी हमने एसेट को बेचा है, जितना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, वो अमाउंट हम यहाँ पर शो कर देंगे। और P&L लॉस, P&L लॉस निकालने के लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे हम, एक वर्किंग नोट। कैसे वर्किंग नोट बनाते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम इसको कर चुके हैं। ये लॉस का फॉर्मूला लिख लीजिए, लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल्स प्रोसीड्स। क्या फॉर्मूला है लॉस का, बुक वैल्यू माइनस सेल्स प्रोसीड्स। अब एक एक चीज को समझते हैं। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जितने में कभी हमने उस एसेट को खरीदा था माइनस आज तक हमने उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया। अगर मैंने 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदी थी और अभी तक उस पर 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो आज मेरी मोटरसाइकिल का पुस्तक मूल्य कितना है, बुक वैल्यू, किताबों में उसकी कीमत कितनी रह गई है, 10,000। कैसे निकाला, जितने में उसको खरीदा था माइनस आज तक उस पर जितना डेप्रिसिएशन लगे। सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में मिलेगी, हम यहाँ पर लिख देंगे। और सेल्स प्रोसीड्स का मतलब क्या है, जितने में हमने एसेट को बेचा। जो बाय बैंक इनफ्लो हम लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन में दिया होगा, ये जानकारी भी हमें कहाँ अवेलेबल होगी, क्वेश्चन में। तो जितने में हमने एसेट को बेचा। अब हमारी 50,000 की चीज थी, लेकिन अगर हमने उसे 40,000 में सेल कर दिया तो हमें कितने का नुकसान हो गया, 10,000 का। तो हमारा लॉस कितना है, 10,000 का हमें लॉस हो गया। क्या हमेशा हमें लॉस ही होता है, सोचना और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा। क्योंकि अगर लॉस आ रहा है तो बाय P&L लॉस के नाम से हमने यहाँ पर लिख दिया, और अगर प्रॉफिट आएगा तो हमें उसको कहाँ शो करना चाहिए, वो बताना, डेबिट में कि क्रेडिट में, कहाँ पर आएगा और क्या फॉर्मूला होगा उसका, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तभी मुझे समझ आएगा आपने वीडियो ध्यान से देखी है या नहीं देखी है। सो हमने 2 अकाउंट डिस्कस करे हैं, कौन से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसमें कि 4 आइटम्स आते हैं, और दूसरा फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं एक। इन दोनों को ड्रॉ कर लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट को। अगर नहीं करा है तो पहले वीडियो को पॉज करो, इन दोनों अकाउंट्स को एक के नीचे एक बनाओ, और क्वेश्चन में चाहे आप एक्यूमुलेटेड पहले बना लो, फिक्स्ड एसेट पहले बना लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हम प्रेफरेबली कोशिश करते हैं पहले एक्यूमुलेटेड बनाएं फिर फिक्स्ड एसेट बनाएं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को भी पहले बाद में हम बना लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और अपना फिक्स्ड एसेट अकाउंट भी बनाएंगे। ये 2020 और 2019 ओपनिंग बताओ भाई, 2020-2019 ओपनिंग कौन सा है, 2019, और क्लोजिंग कौन सा है, 2020। तो मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ मुझे कितना लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आना चाहिए, 9,50,000, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,60,000। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000। पहले वीडियो को पॉज करो और दोनों का फॉर्मेट बना लो, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, 5-6 लाइनों का, 6 लाइनों का मशीनरी अकाउंट बना लो, और
8 लाइनों का मशीनरी अकाउंट बना लो और 6 लाइनों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। वीडियो को पॉज करो, फटाफट पहले दोनों अकाउंट का फॉर्मेट बना के रख लो और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन लिख के रख लो दोनों का। ओके, फिर ही वीडियो को आगे पढ़ेंगे। ओके, बना लिया दोनों का फॉर्मेट। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 3,20,000, अंडरलाइन द वर्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग रुपीज 3,20,000। कोई मशीन है जिसकी कॉस्ट कभी जब हमने उसे खरीदा था तब वो कॉस्ट हमें कितनी पड़ी थी, 3,20,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा होना, इसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो चुका है, 1,05,000। कभी हमने उस मशीन को 3,20,000 में खरीदा था, उस पे आज तक हम 1,05,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। कॉस्ट भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। वो सोल्ड फॉर रुपीज 2,00,000, इतने में हमने उसे बेचा। हमने जितने में उसे बेचा वो हमारा कहाँ आता है, बैंक में। और कॉस्ट और डेप्रिसिएशन इन दोनों की इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालेंगे, बुक वैल्यू। और जितने में हम उसको बेच रहे हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल्स प्रोसीड्स के नाम से। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में से मिली हैं। फॉर्मेट तो आपने बना ही रखा है मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का। पहले बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल्स प्रोसीड्स। हमेशा हमें यही फॉर्मूला लिखना है पहले, प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन पहले लॉस के फॉर्मूले पे हम फोकस करेंगे। एक बार ये हमें समझ में आ गया, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। यहाँ से अगर पॉजिटिव आ रहा आंसर तो हमारा लॉस तो हो ही गया। सो लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल्स प्रोसीड्स, ये लिख लो। नाउ बुक वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जरा अपने क्वेश्चन में देखो कितनी कॉस्ट दे रखी है, अभी लिखा था ना कॉस्टिंग, कितनी कॉस्ट दे रखी है, 3,20,000 माइनस सेल्स प्रोसीड्स यानी कि कितने में बेच रहे हैं हम उसको, 1,05,000 में। 3,00,000 की चीज का उसके ऊपर नहीं डेप्रिसिएशन है, सॉरी 1,05,000। तो 3,20,000 में कभी हमने उसको खरीदा था, आज तक उसके ऊपर 1,05,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो कितनी बुक वैल्यू हो गई है उसकी हमारी, 2,15,000। इस 2,15,000 की चीज को हम कितने में बेच रहे हैं, सेल्स प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने कहा लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेल्स प्रोसीड्स। तो सेल्स प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, जितने में हमने एसेट को बेचा। हमने कितने में एसेट को बेचा है यहाँ पर, 2,00,000 रुपए में। अब देखो 2,15,000 वैल्यू की चीज को हमने 2,00,000 रुपए में बेचा, कैसे निकालेंगे, 2,15,000 माइनस 2,00,000 तो हमारा लॉस कितना आ गया, 15,000। अब हमारा पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखा है, 1,00,000। टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा है 1,20,000। अब क्वेश्चन में देखो इन दोनों में से एक चीज दी होगी हमेशा, या तो पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा। ड्यूरिंग वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ये की वर्ड है हमारा। क्वेश्चन में ना आपको ड्यूरिंग वर्ड दिखाई दे जाएगा, जहां आपको ड्यूरिंग दिखाई दे जाएगा आप समझ जाना कि ये पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हमें दे रखा है। और टू मशीनरी अकाउंट में जिस एसेट को बेचा उसका डेप्रिसिएशन, जिस भी एसेट को हम सेल कर रहे हैं बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हमें यहाँ लिखना है। जरा अपना क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी फिगर यहाँ पर दे रखी है। कह रहा है मशीन कॉस्टिंग रुपीज 3,20,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन। देयर ऑन का मतलब उस मशीन को जिसको हम बेच रहे हैं। तो ये 1,05,000 क्या है हमारा, ये है हमारा जिस एसेट को बेचा उसका डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट लिखूं यहाँ पर, 1,05,000। अब कर लेते हैं इसका टोटल, ये आ गया हमारा 2,25,000। इसी 2,25,000 को लिखा हमने यहाँ पर और इसमें से इसको माइनस करा तो ये अमाउंट आ गया हमारा 1,25,000। और ये 1,25,000 क्या है हमारा, पूरी एसेट का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। समझने की जरूरत है कि ये कहाँ यूज होता है। ये जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं वहां पर जब हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो वहां हम इसको डेप्रिसिएशन के नाम से पूरी एसेट ड्यूरिंग द ईयर को प्लस करते हैं। तो ये हमारा वहां पे काम आएगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी हमारे काम आता है। अब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट की शुरुआत, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,50,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,60,000। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना, वैसे तो नहीं है यहाँ पर कोई भी मिस्टेक। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,50,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,60,000। अब ये जो हमने जिस एसेट को बेचा उसका डेप्रिसिएशन, टू फिक्स एसेट लिखा था ना,
हमारे अकाउंट में तुम्हारा नाम, तुम्हारे अकाउंट में हमारा नाम, ये टू में है, यहाँ पे आकर बाय में चला जाएगा। जिस दिन हम एसेट को बेचेंगे उस दिन हम कितनी एंट्रीज करेंगे? 3। सबसे पहली डेप्रिसिएशन, कहाँ से मिला? ऊपर से। कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 1,05,000। दूसरी चीज बाय बैंक इनफ्लो, जितने में हमने एसेट को बेचा। जरा अपने क्वेश्चन में देखो हम उस एसेट को कितने में बेच रहे हैं, सोल्ड फॉर में देख लो या वर्किंग नोट में देख लो। यहाँ हमने देखा कितने में बेच रहे हैं हम उसको? 2 लाख। ये हमने 2 लाख यहाँ पर मेंशन कर दिया। देन बाय P&L लॉस, जो हमने लॉस निकाला ये हमें कहाँ से मिलेगा? वर्किंग नोट से। जो भी हमने वर्किंग नोट नंबर बनाया उसको हम मेंशन कर देंगे। और बाय P&L लॉस कितना आया था हमारा? अपना वर्किंग नोट चेक करो, कितना लॉस आया था हमारा? 15,000। ये 15,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। बाय P&L लॉस 15,000। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? इस सारे को प्लस करो, ये आ गया हमारा 11,80,000। कितना आ रहा है हमारा? 11,80,000। इसी 11,80,000 को हमने लिखा यहाँ पर, और जब हमने इसमें से 9,50,000 को माइनस करा तो हमारा अमाउंट आ गया कितना? 2,30,000। और इस तरफ का जो अमाउंट आएगा उसको हम किस नाम से शो करेंगे? टू बैंक आउटफ्लो बैलेंसिंग फिगर। अब इसका मतलब क्या है, कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज होंगी हमें समझ में आना चाहिए। बाय P&L डेप्रिसिएशन, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं वो यूज होगा। बाय P&L अकाउंट लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, याद है जब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं ये वहां पर प्लस होगा। और ये जो मशीनरी को हम बेच रहे हैं, मशीनरी में जब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो मशीनरी को बेचने से जो पैसा आ रहा है वो दिखाया जाएगा, और मशीन को खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो हो रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, वो हम यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। क्लियर है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं जो हम करेंगे। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस नोट करते जाओ। वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2019-20 का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 CBSE में 2019 में क्वेश्चन आया था उसका पार्ट है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 2015 में जो क्वेश्चन आया था, और ये इस तरीके से माइनस करके वहाँ पर शो करते हैं। तो हमें जो मशीनरी में जो बैलेंसेस लेने हैं, मैं आपको पहले बता दूं ये वाले बैलेंसेस लेने हैं, इनको नहीं लेना है। ऐसे यहाँ पर घटाने से पहले वाला लेना है। घटाने से पहले का कितना है यहाँ पर? ये और ये वाला। और एक्यूमुलेटेड में लेना है, इन दोनों को नहीं लेना। घटाने के बाद वाला नहीं लेना, हमेशा हमें घटाने से पहले वाला लेना है, ये हमें सीखना है यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 4, अगर एसेट को सेल करने पे लॉस होने की बजाय प्रॉफिट हो रहा है तो ये वो वाला क्वेश्चन है। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बाय P&L लॉस होता है तो प्रॉफिट हमारा टू P&L प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस को करो अभी फटाफट करके और मेरे को बताओ। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करो और मेरे से बात करो। थैंक यू।